गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका सैनी। आज हम B.Ed फर्स्ट ईयर के ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन पेपर के अंतर्गत रंगांकन की स्टडी करेंगे। अब रंगांकन यानी कलर करना, तो रंगों का मानव जीवन में वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मानव के जीवन के विविध पक्षों में अनेक प्रकार के रंग हमें देखने को मिलते हैं और वैसे नॉर्मली अगर हम देखा जाए तो रंग मानव जीवन के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है। तो हमें नॉर्मली हम देखते हैं कि इस संसार में हर वस्तु के अंदर कोई ना कोई रंग विद्यमान है और इस रंग के आधार पर ही हम विभिन्न वस्तुओं में तुलना करते हैं, अंतर हमें देखने को मिलता है। अब ये जो अंतर है रंगों के अंदर, वो रंगों के अंदर अंतर क्यों आता है? क्योंकि जब भी कोई वस्तु धरातल पर होती है तो धरातल पर होने के कारण जब प्रकाश उस पर पड़ता है तो कुछ परसेंट प्रकाश को वो वस्तु ऑब्जर्व कर लेती है और बाकी जो है वो वायुमंडल में परावर्तित कर देती है और इस परावर्तन के कारण ही हमें वस्तुओं का रंग दिखाई देता है कि वो किस कलर की है। और उनके कलर्स में भी वेरिएशन होते हैं क्योंकि प्रकाश के अंदर भी अगर हम देखें तो 7 रंग की जो प्रकाशीय किरणें हैं वो विद्यमान हैं और जैसे ही वस्तुओं के ऊपर वो पड़ती है तो वस्तुओं के अंदर अपने ओरिजिनल जो उनका कलर है उसके आधार पर वो प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है और वह हमें हमारे इस चक्षुओं द्वारा यानी हमारी आंखों द्वारा वो परावर्तन जो प्रकाश के का परावर्तन हुआ है वो हमें उस वस्तु के कलर को देखने में सहायता प्रदान करता है। तो इस प्रकार आज के समय में जो भी हमें रंगीन वस्तुएं दिखाई देती है वो रंगीन वस्तुएं उनके रंगों के कारण ही होती है और वो रंग ही जो है वो प्रकाश के परावर्तन के कारण हमें रिफ्लेक्ट होते हैं, दिखाई देते हैं। साथ ही अगर हम ये कहें कि प्रकाश का जो पुंज है वो प्रकाश का पुंज, सपोज कीजिए अगर मैं एग्जांपल देती हूँ तो ये मार्कर मेरे हाथ में है तो इस मार्कर में 2 कलर हमें दिखाई देते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। तो जैसा ही प्रकाश का इसके अंदर प्रकाश इस वस्तु पे पड़ेगा तो वैसे ही इसके अंदर प्रकाश का जब उस पुंज का पड़ने के बाद उसका परावर्तन होगा तो इस वस्तु की जो धरातल पर उसका जो रिफ्लेक्शन है वो उसके रंगों को प्रदर्शित करेगा। तो इसका कुछ पार्ट हमें व्हाइट दिखाई देगा और कुछ हमें ब्लैक दिखाई देगा। तो इस प्रकार ये जो इसमें जो अक्षपटल पर हम जिस वस्तु को देखते हैं उसमें 2 प्रकार के तत्व होते हैं। तो अक्षपटल पर दो तत्व, अब वो जो 2 तत्व है, एक तो है रोडस और जो दूसरा तत्व है वह है कॉन्स। तो ये 2 प्रकार के जो तत्व है या हम कह सकते हैं अक्षपटल पर 2 प्रकार के, इन्हें सूक्ष्म तंतु भी हम कह सकते हैं। तो ये जो सूक्ष्म तंतु है रोडस और कॉन्स, ये हमारे अक्षपटल पर हमें दिखाई देते हैं और उसी के कारण हमें वस्तुओं का रंग जो है वो परावर्तित प्रकाश की किरणों के कारण दिखाई देता है। अब रंग जो है, रंग प्रकाश का गुण है, रंग प्रकाश का गुण है और
प्रकाश के मतलब वस्तु अपने आप में कोई वो महत्व नहीं रखती जब तक प्रकाश का उसका सानिध्य ना हो। प्रकाश जब तक उस पर नहीं पड़ेगा तब तक हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और हम देखते हैं कि आदिम काल से लेकर के आधुनिक सभ्यता का जैसे जैसे विकास हुआ है वैसे वैसे मनुष्यों ने रंगों में बिल्कुल वैरायटी आई है। और जो बेसिक कलर्स थे उसके आधार पर आज हम वैरायटी ऑफ कलर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारा जो है वह रंग के कारण ही है। और इस रंगों के माध्यम से ही हम किसी वस्तु के सौंदर्यात्मक तत्व को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो रंग जो है वो मानव मस्तिष्क पर एक प्रकार का इफेक्ट हमारा डालता है और रंगों के माध्यम से ही मानव की जो क्रियाएं हैं वह भी प्रभावित होती है। अब रंग को वर्ण शब्द से भी हम कह सकते हैं। तो ये रंग जो है उसमें 3 प्रकार के इसके प्रमुख गुण हैं। 3 प्रमुख गुण हैं। अब 3 जो प्रमुख गुण हैं इसमें सबसे पहला है रंगत। रंगत यानी ह्यू। तो रंगत का मतलब है ये जो है रंग की प्रकृति कहलाती है। रंग की प्रकृति कहलाती है। जैसे हम पीले रंग को लेते हैं तो पीलापन, काले रंग को लेते हैं तो कालापन, सफेद का तो अपना अपने उसमें भी शेड्स होते हैं लेकिन उसमें ब्लैक कलर डाल करके उसकी इंटेंसिटी को हम घटा बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार जो ये गुण है ये विभिन्न रंगों में अंतर हमें दिखाता है या अंतर को प्रदर्शित करता है। जैसे हरा, पीला, लाल ये सब है तो इसका जो प्रकृति है वो रंगों में अंतर को शो करती है। दूसरा इसका जो गुण है वह है मान यानी वैल्यू। वैल्यू का अर्थ है गहरेपन का द्योतक। गहरेपन का द्योतक यानी हल्के से गहरेपन की ओर। और हल्के से गहरेपन की ओर जैसे अगर किसी वस्तु के अंदर किसी कलर के अंदर किसी वस्तु को जब हम किसी कलर के माध्यम से प्रदर्शित करना है तो उसके अंदर अगर व्हाइट कलर मिला दें तो उसके अंदर हल्कापन चलेगा यानी वो कलर हल्का होता जाएगा। और इसके कंपैरेटिव अगर हम उसमें थोड़ा सा ब्लैक कलर की टच दे दें या मिक्स कर दें तो उसकी जो मान है वो गहरेपन पे आती जाएगी। तो हम मान को गहरेपन का द्योतक मानते हैं। तो वो विभिन्न प्रकार के रंगों में गहरेपन को प्रदर्शित करता है। तीसरा आता है इसमें सघनता यानी इंटेंसिटी। सघनता। तो ये जो सघनता है इस सघनता के अंदर ये जो है वो शुद्धता का परिचायक है कि जो कलर हम यूज ले रहे हैं वो कितना शुद्ध है। तो कलर के अंतर्गत जैसे कुछ भूरापन या धूमिलता को प्रदर्शित करता है ये शुद्धता। तो कभी कभी एकदम ब्लर कलर के हमें कलर दिखाई देते हैं, उसका जो मान है वो सही कलर का जो रिफ्लेक्शन है जो हमें दिखाई देता है वो थोड़ा सा धूमिल सा लगता है। तो जितना ज्यादा धूमिल होगा वह उसमें इंटेंसिटी ज्यादा नहीं होगी और शुद्धता नहीं होगी। इंटेंसिटी तो रहेगी लेकिन शुद्धता नहीं होगी। और इसके अंदर जितना हम कलर के अंदर शुद्धता की अगर बात करते हैं तो कुछ तटस्थ कलर होते हैं वो अगर उसमें मिला दिए जाते हैं पर्टिकुलर किसी कलर में तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है और ये इंटेंसिटी ही उसकी शुद्धता का परिचायक है। तो इस प्रकार आज हमने
रंगांकन क्या है और इसके बारे में और इसके जो गुण है उसके बारे में स्टडी की। अब आता है वर्ण के भेद, या हम इसे रंग शब्द भी लिख सकते हैं कि रंग के भेद। अब इसके अंदर रंग को परस्पर मिश्रण करने और एक्यूरेसी के हिसाब से इसका जो अंतर भेद बताए गए हैं उसमें पहला है प्राथमिक वर्ण। तो जो प्राथमिक वर्ण है, 3 बेसिक कलर होते हैं जो प्राथमिक होते हैं, लाल, नीला और पीला। ये 3 जो कलर हैं हमारे, ये प्राथमिक रंग कहलाते हैं और ये पूर्णतः शुद्ध होते हैं और एक्यूरेट होते हैं। इसके बाद जो अब आता है सेकंड, द्वितीय वर्ण या द्वितीयक वर्ण। तो जो द्वितीयक वर्ण होते हैं वो विभिन्न कलर्स के जो मिश्रण होता है, विभिन्न रंगों के, जैसे 2 या 2 से अधिक या किन्हीं 2 प्राथमिक कलर, विभिन्न रंगों के मिश्रण, ठीक है। और ये जो मिश्रण है वो प्राथमिक रंगों का है। तो प्राथमिक रंगों के आधार पर जब हम इस मिश्रण में 2 रंगों को मिला करके जब कोई तीसरा नया कलर मिलता है, उसे बनता है, उसे द्वितीयक जो रंग है वो कहते हैं। जैसे लाल और नीला मिला करके, लाल प्लस नीला बराबर बैंगनी कलर, तो ये कलर हमारा वायलेट कलर है, ये बनता है। इसके बाद जो तीसरा आता है हमारा समीपवर्ती वर्ण। तो समीपवर्ती वर्ण है जिसमें उन रंगों को जिसमें एक श्रेणी जाति के रंग के आधार पर विद्यमान हो, मतलब जाति के रंग के आधार पर विद्यमान हो। तो ऐसे कलर जो है वो समीपवर्ती वर्ण कहलाते हैं। जैसे लाल है, नारंगी है, ठीक है, तो ये कहलाते हैं पीच कलर, जिसे आज हम पीच कलर भी कह सकते हैं। तो ये जो कलर है वो समीपवर्ती वर्ण कहलाते हैं। तो इस प्रकार आज हमने रंगांकन के बारे में स्टडी की। अब आज का एक असाइनमेंट आपको दिया जाता है। इस असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि रंगांकन से क्या आशय है, इसके प्रमुख गुण एवं भेद बताइए। तो आपको इसका आंसर लिखना है। साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर से बाहर मत निकलिए। राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सर थैंक यू।